इंडिया में जब भी किसी लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल वायलेंस होता है, चाहे वो ऑफिस में हो, बस में हो, कोचिंग में हो या घर का ही कोई क्यों ना हो, सबसे पहले लोग ये नहीं सोचते कि उसने कितना बड़ा ट्रॉमा झेला होगा। पहला सवाल ये होता है, उसने क्या पहना था, इतनी रात को बाहर क्यों थी, उसने मना क्यों नहीं किया। और तो और सबसे ज़्यादा दर्द यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जिस इंसान के साथ गलत हुआ उसी को क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है। वो रात को सोते वक्त बार बार उस मोमेंट को याद करती है, अपने ही बॉडी से डिस्कनेक्ट फील करती है, खुद को ही गंदा समझने लगती है। पर जब बोलने की सोचती है तो दिमाग में सिर्फ यही घूमता है, घर वाले क्या कहेंगे, लोग मुझे कैरेक्टरलेस ना समझ लें, शादी के टाइम अगर ये बात निकल गई तो। इसलिए बहुत सी लड़कियां डर के मारे रिपोर्ट भी नहीं करती, किसी को बताती तक नहीं है, बस अपने ही अंदर केस चला के खुद को ही गिल्टी डिक्लेयर कर देती है। जबकि सच ये है कि नो मीन्स नो। फियर की वजह से चुप रह जाना या शॉक में फ्रीज हो जाना भी वीकनेस नहीं होती, ये एक नेचुरल रिएक्शन होता है। प्रॉब्लम यही विक्टिम ब्लेमिंग और लोग क्या कहेंगे वाली सोच है, जो क्राइम को कम नहीं करती, सिर्फ सर्वाइवर का दर्द और गिल्ट बढ़ा देती है। इसका सॉल्यूशन कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि छोटी छोटी ह्यूमन चीज़ें हैं। जैसे अगर कभी कोई लड़की तुमसे शेयर करे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसके कपड़े, टाइम, जगह या उसकी गलती मत पूछना। उससे सिर्फ इतना कहना, मुझे अफसोस है तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम्हारी गलती नहीं थी। अगर तुम रेडी हो तो हम मिलके सोच सकते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। घर या फ्रेंड सर्कल में जब कोई न्यूज़ सुन के बोलता है रात को बाहर जाएगी तो यही होगा ना, तो सॉफ्टली कह देना कि रात को बाहर जाना क्राइम नहीं है, क्राइम उसने किया, ज़बरदस्ती उसने की। शायद सब एग्री ना करें, पर रूम का डायरेक्शन थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। और अगर तुम खुद सर्वाइवर हो तो सबसे पहले ये लाइन अपने दिमाग में लिख लो कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी और की क्राइम का प्रूफ है। तुम गंदी नहीं हो, ब्रोकन नहीं हो, तुमने बस कुछ झेला है और तुम्हारा जिंदा रहना ही तुम्हारी स्ट्रेंथ का प्रूफ है। इस स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करते हुए तुम किसी ट्रस्टेड इंसान, हेल्पलाइन, थेरेपिस्ट या जनरल तक अपनी बात पहुंचा सकती हो, क्योंकि हेल्प लेना ड्रामा नहीं होता, हीलिंग का फर्स्ट स्टेप है। शायद सिस्टम हमारे कंट्रोल में ना हो, पर इतना ज़रूर हमारे हाथ में है कि हम विक्टिम को ब्लेम करने के बजाय उसका सहारा बन। और जब भी ऐसी बात सुने, अपने आप को याद दिलाएं, क्राइम उसका था जिसने ज़बरदस्ती की, विक्टिम की गलती नहीं होती। अगर तुम्हें लगा कि ये बात सच में दिल तक पहुंची है तो इस वीडियो को यहीं तक देखकर चुप मत हो जाना, इसे लाइक करो ताकि यूट्यूब भी समझे कि ऐसे टॉपिक इम्पोर्टेंट है। किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे तुम चाहते हो कि वो विक्टिम ब्लेमिंग के बजाय सपोर्ट वाली साइड पे खड़ा हो। और कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, विक्टिम की गलती नहीं होती। शायद तुम्हारी एक लाइन किसी ऐसी लड़की तक पहुंच जाए जो अभी भी खुद को ही गिल्टी समझ रही हो। और अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसे ही हॉनेस्ट, सेफ और सेंसिटिव टॉपिक पे और बातें करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर ऑन करना, ताकि जब भी अगला वीडियो आए तुम खुद को और दूसरों को थोड़ा और स्ट्रांगली सपोर्ट कर पाओ।